जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज जो वीडियो रहने वाला है एक जानकारी वाला वीडियो रहने वाला है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि KVS DSSS या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कौन सी जॉब बेटर है। क्योंकि जब मैंने लाइव सेशन लिए थे तब काफ़ी सारे दोस्तों ने, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं हमसे एक प्रश्न पूछा कि सर हम यूपी के अंदर टीचर हैं और हमारा केंद्रीय विद्यालय के अंदर PRT का एग्ज़ाम या TGT का एग्ज़ाम या PGT का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्या हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारे के सारे डिस्कस, हर बिंदु पर मैं आपको डिस्कस करूंगा और प्रोस एंड कॉन्स एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो मैं भी केंद्रीय विद्यालय का एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ और मैंने केंद्रीय विद्यालय की जॉब क्यों छोड़ी थी ये भी मैं बताऊँगा। और दूसरी बात, मैं वर्तमान में यूपी के अंदर टीचर हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको एक एक प्रोस एंड कॉन्स सब कुछ बताऊँगा। अपनी जॉब को बढ़िया नहीं बताऊंगा और ना ही अपनी जॉब को घटिया बताऊंगा। जो सच है दोस्तों वो बताऊंगा और आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं जिससे आपको जॉब के अंदर कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है भाई। उससे पहले दोस्तों, जितने भी हमारे नए साथी हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार जुड़े हो तो। ठीक है भाई। और अपने दोस्तों में भी आप सभी लोग हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिन जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो कन्फ्यूज में रहते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है भाई। अब दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो KVS की, सबसे पहले KVS की अगर मैं बात करता हूँ तो KVS, पहली बात तो KVS एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये कम्प्लीटली आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे फायदे आपको, सारे के सारे बेनिफिट आपको गवर्नमेंट से मिलते हैं। सैलरी भी आपको गवर्नमेंट देती है और आपको कोई हटाने वाला भी नहीं है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, खुद का संगठन है इनका, कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ या किसी स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पर जो LT ग्रेड की वैकेंसी आती है, ठीक है भाई, वो आपकी कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब होती है। ये आपकी कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर वही मिलती हैं दोस्तों जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, देखो क्या क्या मिलता है भाई दोस्तों। देखो आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्टडी, देखो बच्चों को पढ़ने के लिए 27,000 रुपये पर बच्चा जो, ठीक है भाई, 27,000 रुपये एक बच्चे का जो मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चों को आपको यहाँ पैसा मिलता है। दूसरी बात, आपको यहाँ LTC भी मिलती है, LTC भी मिलती है दोस्तों। ठीक है भाई, LTC मिलती है जो कि आपको एक साल में एक बार आने जाने का किराया मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आप जितनी बार चाहें उतनी बार आ सकते हैं, लेकिन सरकार के घर से एक बार आपको आने जाने का यहाँ पर किराया मिलता है। 3 साल बाद में आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलता है ये, तो LTC है। दूसरी बात देखो, अब यहाँ प्रमोशन है, हाईली प्रमोटेड प्रमोशन है भाई, हाईली प्रमोटेड है, हाईली प्रमोटेड। ठीक है भाई, हाईली प्रमोटेड, हाईली प्रमोटेड है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर PRT शिक्षक बने हैं और आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का, आपके अंदर टैलेंट है, मैं गारंटी के साथ मैं दावा करता हूं कि आप 100% गारंटी है जब तक आप रिटायरमेंट तो होंगे तो आप AC और DC भी बन सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जुनून है तब। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसे बताऊंगा क्योंकि मैंने जॉब करी हुई है, मैं आपको एक एक बिल्कुल गहराई से बताऊंगा। AC बोले तो असिस्टेंट कमिश्नर, DC बोले तो डेप्यूटी कमिश्नर, जो कि ग्रुप A की पोस्ट होती है। और केंद्रीय विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है वो भी ग्रुप A के अंदर आता है, जिसका जो ग्रेड पे होता है दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ 7800 होता है। ठीक है, ग्रुप A में आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो आप आसानी से बनी जाएंगे, लेकिन एक ड्रॉ पॉइंट है इसका, एक ड्रॉ पॉइंट है मेरे दोस्त। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जब भी प्रमोशन होता है वो LDC के थ्रू होता है, मतलब बिना LDC ही पास करे आपका प्रमोशन बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप PRT शिक्षक के रूप में बने हैं तो आपकी जो रिटायरमेंट है वो PRT शिक्षक के रूप में ही होगी, आप हेड मास्टर बनने वाले भी नहीं है। पहली बात ये देखिए। दूसरी बात, ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं मुझे पढ़ना है आगे और आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तब आप केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा संगठन है और आपको बहुत आगे तक ये लेके जा सकता है। अगर आपको विदेश में भी जॉब करना है तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय देश से बाहर है। यहाँ पर जैसे ही केंद्रीय विद्यालय के लिए देश से बाहर के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है तो सारे के सारे टीचर्स से पूछा जाता है और वहाँ पर अनुभव वालों को वरीयता दी जाती है। आपसे पहले खुद पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको वो अपने आप ही भेज देंगे। मैंने आपको कई सारी दोस्तों बातें बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई। देखो प्रॉब्लम ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्या होता है अभी, अगर हमारे नंबर ठीक मिल गए तब तो हमें पोस्टिंग पास में मिल सकती है, या फिर अगर हमारे नंबर थोड़े बहुत भी कम हुए तो हो सकता है कि हमारी पोस्टिंग बहुत दूर मिले। और यहाँ ट्रांसफ़र में जो 2018 तक जो पॉलिसी थी 2019 तक, उसमें था या कि 10 साल से पहले आप अपना जोन चेंज नहीं कर सकते। इसमें जोन थे जैसे साउथ जोन हुआ, ईस्ट जोन हुआ, वेस्ट जोन हुआ, इस तरीके से आप अपना जोन चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना RO चेंज कर सकते हैं। 10 साल तक
उस पॉलिसी को KVS ने चेंज करा। क्यों चेंज करा? क्योंकि 2018 जिस बैच में मैं लगा था, कम से कम कई हज़ार बच्चों ने KVS को ड्रॉप किया था। जो टीचर्स PRT से लेकर TGT और PGT तक पोस्ट पर थे, उन लोगों ने भी केंद्रीय विद्यालय को ड्रॉप किया था, क्योंकि इस पॉलिसी के कारण अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आने वाले समय में बच्चों को राहत मिलेगा। दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, आपसे 2018 के अंदर बॉन्ड भरवाया गया था। अब ये जो नई वैकेंसी है, इसके अंदर ये नियम लागू हो या नहीं हो, वहाँ पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक बार ज्वाइन करने के बाद में 2 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, ठीक है, वरना आपको फाइन के रूप में 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो कहीं और लगता है भाई मैं कहीं और भी सिलेक्ट हूँ, तो यहाँ जाने की कोशिश मत करना। ये गलती मैंने की थी और मुझे फाइन के रूप में 2.25 लाख रुपए दोस्तों देने पड़े थे, ठीक है। मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ, बाकी केंद्रीय विद्यालय जॉब अपने आप में बहुत बेस्ट है, बहुत सुपर है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है और आपको कहीं भी पोस्टिंग यहाँ दोस्तों मिल सकती है ऑल इंडिया के अंदर। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, जो बच्चे होम सिक वाले प्रॉब्लम होती है, जिन्हें होम सिक की प्रॉब्लम होती है या फिर जो दिल्ली वगैरह से रिलेटेड होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो शायद ही, अगर उन्हें लगता है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना चाहता हूँ या दिल्ली वाला है कोई, तो वो यहाँ जाने से कहीं ना कहीं बचता है और घबराता है। और अगर जाएगा तो उसे पता है कि कम से कम 4-5 साल तो मुझे गुजारने हैं, 4-5 साल से पहले मैं यहाँ अपने घर में वापस नहीं आऊँगा। तो ये मैंने सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको बता दी हैं, एक भी पॉइंट इसके अंदर झूठा नहीं है और मेरे सारे के सारे पर्सनल हैं, एक्सपेरिमेंट्स है मेरे खुद के, मैंने आपको अनुभव के आधार पर बता दिया। अब देखो तीसरा पॉइंट है मेरे भाई पढ़ाई के लिए। मैं पढ़ाई के लिए, अगर मैं पढ़ाई के लिए बात करूँ तो पढ़ाई तो इंसान के अंदर जिगर चाहिए, इंसान के अंदर जज्बा चाहिए, लेकिन जज्बा होने के साथ साथ में एक नौकरी ऐसी भी चाहिए जहाँ हमें टाइम मिल सके। अगर नौकरी हमें ऐसी नहीं मिलेगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बता देता हूँ तो यूपी के अंदर अगर आप कांस्टेबल बन जाते हैं या फिर आप दरोगा बन जाते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हालांकि बने हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनकी पोस्टिंग डिपेंड करती है। अगर वो लोग ऐसी जगह बैठ गए कि उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अगर वो ऑपरेटर बन गए या फिर कोई ऐसी जॉब मिल गई उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तब तो आपके साथ में भला हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर कम से कम 170 दिन की छुट्टी होती है दोस्तों। 170 दिन की छुट्टी होने का मतलब है कि हाईली, समझ रहे हो नहीं आप, इससे ज़्यादा छुट्टी किसी और संगठन में नहीं होती है। यूपी के अंदर भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इतनी छुट्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई कर सकते हैं तो अपने शब्दों में बोलूँ तो कर सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप पर जो वर्कलोड रहेगा दोस्तों वो ज़्यादा रहने वाला है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में भी अब इतना आसान नहीं रहा है, हर चीज़ थोड़ी जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है। कहीं ना कहीं नौकरी को जिस लेवल से होना चाहिए उस लेवल पर दोस्तों पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 170 दिन की आपको दोस्तों बिल्कुल छुट्टी मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी स्टडी करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने भी स्टडी की थी, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे केंद्रीय विद्यालय की जॉब मेरे घर के पास में मिल जाए, 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाए, तो इससे बेस्ट जॉब नहीं है आपके लिए। मैं आपको ये बात तब कहता हूँ जब मैं इस जॉब को छोड़ चुका हूँ और करंट में दूसरी जॉब पर हूँ दोस्त। मैंने आपको एक एक बात बिल्कुल सही बताई है। अब चलते हैं मेरे भाई, देखो DSSB के ऊपर। भाई DSSB के ऊपर मैं बात करता हूँ तो DSSB का क्या क्या सीन है भाई। देखो DSSB के अंदर भी आप PRT टीचर, TGT टीचर या PGT टीचर के रूप में बनते हैं। देखो और बाकी मैंने आपको बताया प्रमोशन यहाँ पर बहुत होता है KVS के अंदर। PRT से TGT बन जाओगे 5 साल बाद। अब TGT वाला 3 साल बाद में LDC लिखता है PGT का, उसके बाद में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ACDC तक आप पहुँच सकते हैं। तो प्रमोशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसा भी ठीक ठाक मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से आपको ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पर TA जो कंपोनेंट होता है वो भी मिलता है। यहाँ पर आपको मेडिकल भी देखने के लिए मिलता है और आपको अपनी कंप्लीट फैमिली के लिए आपको यहाँ मेडिकल दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो बहुत बेस्ट जॉब है, कोई परेशानी नहीं है। अब DSSB की बात करूँ तो DSSB को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो KVS से ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों DSSB को रखते हैं। अब DSSB को पहले नंबर पे क्यों रखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे KVS को रखते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बेस्ट मानते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं आपको उस ओपिनियन के बारे में बताऊंगा कि उनकी सोच क्या है, हमारी एक दूसरे के प्रति क्या सोच रहती है एक दूसरी चीज़ों को लेकर। अब अगर मैं DSSB की बात करूँ तो जब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर दोस्तों जॉब कर रहा था तब वहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली थी, सुनने में आया था भी DSSB के अंदर वैकेंसी आने वाली है।
अब मैंने एक मैडम जो कि कॉन्टैक्ट टीचर थी उनसे बोला, मैडम अब DSSB के अंदर वैकेंसी आने वाली है, आप वहाँ डाल देना, अप्लाई कर देना अगर आपकी अभी जॉब नहीं लगी है तो। मैडम ने मुझसे बोला, सर मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं TN से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, मुझे वहाँ जॉब करना नहीं है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि दिल्ली से बहुत दूर हैं और वो होम सिकनेस हैं, क्योंकि दिल्ली आने का मतलब है आपकी अगर पोस्टिंग एक बार दिल्ली के अंदर हो गई तो आप ऑल लाइफ जब तक आपकी जॉब कंप्लीट नहीं होगी आप दिल्ली के अंदर ही रहोगे, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे आप केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, असम से हैं, तब आपके लिए दोस्तों KVS बेस्ट है। KVS से बेस्ट संगठन हो नहीं सकता, क्योंकि आप ट्रांसफ़र लेकर चाहे 5 साल में पहुंचो, 3 साल में पहुंचो, 10 साल में पहुंचो, एक ना एक दिन आप अपने स्टेट में पहुंच जाओगे। लेकिन DSSB वाला बच्चा, केरला का बच्चा दिल्ली के अंदर आना बहुत कम चांस है। अगर उसका सपना ही है तभी आएगा, वरना आएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तमिलनाडु वाला बच्चा DSSB के अंदर नहीं आएगा। बाकी ग्रेड पे सबका सेम होता है, सैलरी भी बराबर ही है। यहाँ पर छुट्टियों की संख्या देखी जाए तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर DSSB से ज़्यादा छुट्टी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में अच्छी वाली छुट्टी है, DSSB के अंदर छुट्टी हैं थोड़ी बहुत कम होंगी। अब देखो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर हाईली प्रमोटेड जॉब नहीं है ये। PRT वाला शिक्षक कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, PRT वाला शिक्षक कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, ध्यान रखना। लेकिन एक कंडीशन है, एक चीज़ बता के चलूँगा, अगर मुझे कोई रह भी जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ जो प्रमोशन वाले पोस्ट होती हैं, जैसे आप TGT से PGT बनना चाहते हैं या फिर आप PRT से TGT बनना चाहते हैं तो B.Ed वाले बच्चे एप्लीकेबल हैं। BTC वाले बच्चे सिर्फ हेड मास्टर बन सकते हैं, ओनली हेड मास्टर। अगर उन्हें बनना है तो उन्हें उसके लिए पहले B.Ed करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आप TGT के रूप में बनते हैं, देखो अगर आप TGT के रूप में बनते हैं मतलब 4600 ग्रेड पे के रूप में बनते हैं, या आप 4800 ग्रेड पे के रूप में बनते हैं, तो यहाँ पर भी आप एग्जाम द्वारा बाई एग्जाम द्वारा आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पा सकते हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कराती है। अदरवाइज यहाँ पर सीनियरिटी बेस पे भी प्रमोशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छी वाली पोस्ट है, लेकिन सीनियरिटी बेस पे जो प्रमोशन होता है वो आपका स्लो होता है। दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, देखो यहाँ पर 3 प्रकार की छुट्टी होती है। यहाँ पर आपकी समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है और ऑटम ब्रेक होता है। यहाँ पर भी दोस्तों ऑटम ब्रेक का तो मुझे पता नहीं, बाकी समर वेकेशन विंटर वेकेशन तो होती है, लेकिन यहाँ पर छुट्टी बहुत है, बहुत छुट्टियाँ, समर वेकेशन ऑटम ब्रेक इतनी छुट्टी हैं, 170 छुट्टी हैं। ठीक है भाई, 170 छुट्टी, अगर इतनी छुट्टी घर के पास में जॉब मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब केंद्रीय विद्यालय संगठन। यूं ही केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने आप में फेमस नहीं है। अभी आपने देखा था NVS के भी फार्म आए थे, KVS के फार्म आए थे, NVS पे कोई टूट कर नहीं पड़ा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन पर टूट कर पड़े। ठीक है, अब NVS रह गया है, उसे मैं बता दूंगा अलग वीडियो में दोस्तों। अब यहाँ पर आप प्रमोशन पा सकते हैं डायरेक्ट भी, और आप LDC का एग्जाम जो एक UPSC कंडक्ट कराती है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसे बैठ कर भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भाई अगर आप प्रिंसिपल देना चाहते हैं तो आपके पास में TGT और PGT का अनुभव होना चाहिए, कुछ जो वो क्राइटेरिया रखते हैं। यहाँ पर PRT वाला टीचर्स प्रिंसिपल पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं, दिल्ली का मतलब दिल वालों की, अगर वहाँ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड एरिया में लाना चाहते हैं, तब आप दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है, आप होम सिक हैं तब आपको परेशानी पड़ेगी। अगर आप पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तब आपको परेशानी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ठीक है, आप वहाँ जाइए, कुछ समय गुजारिए, हार्ड स्टेशन गुजारिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और आप अपने घर के पास में आ जाइए, या फिर 100-200 किलोमीटर दूर भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी ज़िंदगी दिल्ली के अंदर दोस्तों गुजारनी पड़ सकती है। बाकी ठीक है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन भी है, अच्छी जॉब है, बहुत नंबर 1 की जॉब है। और आपको पता ही है दिल्ली के जो स्कूल है अपने आप में बेस्ट स्कूल है, कोई परेशानी नहीं है। अब आती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की। देखो स्टेट गवर्नमेंट ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी मैं सारी की बताऊंगा भाई। देखो केंद्रीय विद्यालय संगठन में और स्टेट गवर्नमेंट में भाई अलग सिस्टम है। प्राइमरी स्कूल यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में अलग होते हैं, TGT जिसे हम बोलते हैं भाई माध्यमिक स्कूल एक होता है TGT। यूपी के अंदर अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ तो मैं अपने स्टेट को ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बाकी के लिए मुझे औरों की जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं यूपी को आधार मान के बाकी सबको भी बता दूंगा, आप सब लोग समझ जाओगे, मैं आशा करता हूँ। अब यूपी की अगर मैं बात करता हूँ तो यूपी की एक TGT की वैकेंसी होती है जिसे बोलते हैं हम एडिट स्कूल। PGT भी होती है, ये 4600 ग्रेड पे की होती है दोस्तों, और ये होती है 4800 ग्रेड पे की। ठीक है भाई, 4800 ग्रेड पे की होती है और ये होती है 4200 ग्रेड पे। मतलब सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर देखो आपको मेडिकल नहीं मिलता, यहाँ पर आपको मेडिकल नहीं मिलता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है,
आपको जो छुट्टी है वो छुट्टी तो मिलेंगी, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, ना ही आपको टीए मिलेगा। जो कंपोनेंट आपको केंद्र सरकार में मिलते हैं वो कंपोनेंट दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में अब मैं बात कर लेता हूँ बाकी। मेडिकल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है, केबीएस में मिलता है, एनबीएस में मिलता है, डीटीएस में मिलता है, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा। और देखो छुट्टियों की बात करूँ तो छुट्टियाँ जो है ना इन स्कूलों में ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं होती हैं। इन स्कूलों में ज़्यादा होती है, यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया कम से कम 240-230 दिन का रहता है। अब एक मतलब इतनी छुट्टियाँ तो देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अगर मैं देखूँ तो 130 दिन की छुट्टी, 120 दिन की छुट्टी मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पर आपको छुट्टी दोस्तों 170 दिन की देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ये वैसे भी सेकंड सैटरडे को बंद रहते हैं भाई। यहाँ सेकंड सैटरडे को बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड सैटरडे को बंद नहीं रहते हैं। अब यहाँ वर्कलोड की बात करूँ तो यहाँ वर्कलोड कम रहने वाला है कंपेयर टू इन जॉबों के। यहाँ वर्कलोड कम रहने वाला है, लेकिन सरकार धीमे धीमे इन्हें भी हेक्टिक बनाती जा रही है और हर इंसान को एक तरीके से एक दायरे में बांधती जा रही है भी आपको ये काम करके देना है तो देना है, वरना यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो आसान कुछ नहीं है अब, लेकिन यह है कि ये जॉब है आपको घर के पास में मिल जाएंगी। और अगर आप होम सिक से परेशान हैं, आप घर के पास में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको 100% घर के चांस मिलने के चांस दोस्तों रहते हैं, ठीक है भाई। बाकी अगर मैं देखो एलटी ग्रेड की बात करूँ तो एलटी ग्रेड यूपी के अंदर एक एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है जो कि फुली गवर्नमेंट होती है। इन्हें सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक ठाक जॉब है, पीसफुल जॉब है, और यहाँ प्रमोशन भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है। अब आप मान सकते हैं कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो बिल्कुल सही है, एक एक चीज़ ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको किधर जाना है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जाना है, DSSB के अंदर जाना है, या फिर यूपी के अंदर जाना है। अगर मैं बात करूँ तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्यों गया था भाई, मैं उससे पहले एक रेलवे के अंदर एम्प्लॉय था, फिर भी मैंने अपने 2 लाख कुछ रुपयों को 2,15-20 हज़ार रुपये को चूना क्यों लगवाया। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर दोस्तों एक एम्प्लॉय क्यों बना, उससे पहले मैं रेलवे का एम्प्लॉय था, क्या मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने पीआरटी का और टीजीटी का दोनों के दोनों एग्जाम क्लियर किए थे 2018 के अंदर। टीजीटी में मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं सीटेट के अंदर 1 नंबर से दोस्तों फेल था, वरना मेरा स्कोर 150 में से 118 था। इतना स्कोर होने के बावजूद भी मुझे भरोसा था, मेरा पीजी जो था वो रनिंग में था, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे पास में पीजी होता तो शायद मैं पीजीटी भी निकाल देता। मुझे भरोसा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने वाले समय में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम क्लियर करके अपने आप को ठीक ठाक प्रमोटेड कर लूँगा, और भविष्य में मेरा जो सपना था वो था AC DC और जो प्रिंसिपल वाली पोस्टें होती हैं उन पर, बोला अगर हम तैयारी करते रहेंगे उधर ना होगा तो इधर तो हो ही जाएगा, ये सपना था पहले मेरा। इस धारणा को ध्यान में रख के मैं पूछा, लेकिन जब मुझे पता लगा तो असलियत में कहानी कुछ और होती है। हर इंसान सोचता है भी घर के पास चला जाए, ये जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर की दूर जो जॉब होती है ना, इनसे इंसान बचता है, और हर इंसान सोचता है भी किसी भी तरीके से चाहे हमारी छोटे ग्रेड पे की जॉब मिल जाए लेकिन हम यहाँ से चला जाए। तो सबकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी उन सबको देखने के बाद में मेरा थॉट चेंज हो गया, और मैं केंद्रीय विद्यालय की जॉब को छोड़ने के बाद में दोस्तों अपने स्टेट गवर्नमेंट में आया, और वो भी बिल्कुल घर के पास में। मुझे अच्छा आया क्योंकि मेरी जॉब तो घर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है दोस्तों। इसलिए अब मेरे मन में कोई वैसा है भी नहीं, बस मैं आगे को तैयारी करता हूँ UPSC वगैरह की, और मुझे ना ही कोई जॉब चाहिए अब। लेकिन मैंने DSSB के अंदर भी एग्ज़ाम दिया। क्यों दिया DSSB के अंदर? DSSB के अंदर मैंने TGT का एग्ज़ाम दिया, TGT साइंस का एग्ज़ाम दिया, और TGT मैथ का एग्ज़ाम दिया। क्यों दिया ये भी बताऊंगा भाई। DSSB के अंदर आपको पता है कुछ दिन पहले DSSB का एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन 0.055 से रुका। मैथ के अंदर मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से रुका, वो मेरी गलती के कारण रुका। मैंने तैयारी की नहीं थी, वैसे पढ़ के नहीं दिया था, लेकिन इतना अनुभव है कि आसानी से निकाल सकता था एग्ज़ाम, फिर भी 0.2 के अंदर रह गया, जबकि कट ऑफ से नंबर 20-25 नंबर फालतू थे, क्योंकि मुझसे सेक्शनल कट ऑफ पास नहीं हुई। मैंने DSSB का एग्ज़ाम उससे पहले नहीं दिया था, मुझे नहीं पता था, ठीक है, कि इसका जो एग्ज़ाम होता है इस तरीके से होता है। तो ऐसी वीडियो हमें देखनी चाहिए, इससे हमारी नॉलेज मिलती है। अगर ये वीडियो मैं पहले देख लेता है ऐसी जो DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है तो मेरा 100% हो जाता, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं गया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, अपने भाई बहन को दिल्ली के लेके जाऊंगा, और वहाँ UPSC वगैरह या फिर आगे को जो अपनी फैमिली है वो ठीक ठाक हो जाएगी, और दिल्ली हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन वहाँ नहीं हो पाया तो ये भी ख़त्म। अब स्टेट गवर्नमेंट में है, तैयारी दोस्तों है, और आप लोगों को भी दोस्तों गाइड कर रहे हैं, और हमेशा दोस्तों गाइड करते रहेंगे। बाकी मेरे पास में काफ़ी अनुभव है, हर चीज़ का अनुभव है। आप मुझसे जो चाहें दोस्तों वो पूछ सकते हैं, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर यू
सो प्लीज़ गाइस, जितने भी हमारे साथी हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंच सके भविष्य में। ठीक है भाई। और बाकी जितने भी हमारे साथी हैं जिनका केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू से संबंधित कोई भी टिप्स चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमसे कोई भी क्यूरी है उनकी पूछ सकते हैं, हम आपकी हर बात को, ठीक है भाई, जवाब देंगे प्रॉपर तरीके से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।